नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ट्रेडिंग कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। इनफैक्ट हैच के साथ कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को काफ़ी पहले भी बताया है कि देखिए, इस हेजिंग सिस्टम में या जो हेज के थ्रू ट्रेड करते हैं उसमें एक ख़ास बात यह है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है कि कम दिखे या कम बने, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये इनिशियल स्टेज हो सकता है आप सबों का। और जिस इनिशियल स्टेज पे आप ट्रेड करते हैं तो आपको कन्विक्शन आने में या आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, या कभी कभी रॉन्ग भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं। तो इन सबों के दौरान मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रख के लर्निंग पे फोकस करना है और साथ ही साथ अर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी आपका कन्विक्शन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी आपका अर्निंग बढ़ता जाएगा। तो इन तीनों का जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत सिमिलर है एंड दे आर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना स्टार्ट होगा और दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा भी बढ़ना स्टार्ट होगा। ये क्लियर है इस मार्केट का। दूसरा, मार्केट में ये बात भी क्लियर है और आप लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें देखी होगी, सुनी होगी कि मार्केट में जो टिक गया वो रह गया। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में 2 साल 3 साल आने के बाद वापस हो जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पैसा, उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड है। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि चूँकि हमारे पास एक लिमिटेड मनी है और अभी हम हर घर तिरंगा हैशटैग पे काम कर रहे हैं, हर लोग हर घर तिरंगा पे बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है जहाँ पे एक फ्रीडम हमें मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी सक्सेसफुल रहा मुझे वो टूल, जिससे कहीं ना कहीं आप भी एक फ्रीडम की तरफ मूव करेंगे। और फ्रीडम कहाँ से मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा उन लोगों से जो लोग आपसे चार्ज करके 2000, 5000, 6000, 10,000, कभी कभी 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कस्टमर से और फिर उनको कहते हैं कि भैया सब्सक्रिप्शन लो, और उनको कॉस्ट देते हैं और उनसे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मैं उन सबों से आपको फ्रीडम दिलाने के लिए इस टूल का आज यूज़ करूँगा, और इस टूल को आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, चार्ट पे जाके देखेंगे, डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा। और मेरे तुक्के पे मत जाइए, मैं तो ऐसे ही तुक्का देता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम पे जितने भी लोग मुझे फॉलो कर लेते हैं या यूट्यूब पे फॉलो कर लेते हैं वो सब बस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं इसका तो नहीं जवाब है मेरे पास, बट हाँ इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, आप सब कुछ को पहले चेक कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, चीज़ों को देखिए कि क्या ये लगाने से, क्या ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है या नहीं करता है। और अगर लगे कि हाँ ऐसा करता है तो दोस्त ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ट्रेडिंग करने के बाद वो इंडिकेटर फेल हो जाएगा। आप जैसे कई लोग हैं और दुनिया में कई लोग होंगे जो उस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपको भी उसका फ़ायदा होगा ही होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम 2 बातों को क्लियर करेंगे। मार्केट के व्यूज़ के बारे में मैं नहीं बात करूँगा। मार्केट अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट बहुत बुल रन चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। क्योंकि मार्केट के वीडियोस को लेकर मैं इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर होंगे जिन्होंने शायद 12 तारीख को ही यूट्यूब वीडियो बना के दे दिया होगा, 13 तारीख को ही बना के दे दिया होगा, अच्छा खासा एक एनालिसिस बना के दे दिया होगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। मैं एक हैजर हूँ और मैं हैजर को ये जानता हूँ, एक हैजर ये जानता है कि अगर उसे एडजस्टमेंट आती है तो मार्केट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बिगाड़ेगा भी तो बहुत लिमिटेड बिगाड़ सकता है क्योंकि उसके पास हेजिंग टूल्स हैं और वो हेज के थ्रू, एडजस्टमेंट के थ्रू अपना प्रॉफिट या लॉस को कहीं ना कहीं तो बना लेगा। चाहे तुम बुल पे जाओगे तो भी बना लूँगा, बियर पे जाओगे तो भी बना लूँगा, इसलिए कोई टेंशन की बात है नहीं। एक हैजर कभी नहीं इस तरह का सोचता है कि मार्केट क्या करेगा। हाँ ऑफकोर्स प्रॉफिट के बारे में ज़रूर सोचता है हैजर कि चलो यार मेरे डायरेक्शन में जाएगा तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ तक ले सकता हूँ, और अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लूँगा।
वीडियो को थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है इनिशियली में, आप लोगों को लग रहा होगा मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, अपने पॉइंट्स पे नहीं आ रहा हूँ। तो वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी बनाया है, काफ़ी दिन हो गया मैंने आप लोगों को ये भी बोला है कि मैं आपको एक अनब्रेकेबल हेज भी बना के दूंगा और उसका भी स्ट्रैटेजी दूंगा क्या है नहीं है, तो वो भी है मेरे पाइपलाइन में, बट थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होने के कारण से मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, बट लेट्स सी, जब भी मुझे लगेगा मौका तो मैं बनाऊँगा। तो आज के वीडियो पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड के बारे में। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड के बारे में हमें बात करना है। अब ये बॉलिंजर बैंड, ऑल्दो आप सभी जानते होंगे बॉलिंजर बैंड होता है और बॉलिंजर बैंड को लोग यूज़ भी करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो बॉलिंजर बैंड की जो सीक्रेट्स है, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे, सीक्रेट्स की डिस्कशन करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप जाइए पुराने वीडियोस को भी देखिए। मैं बॉलिंजर बैंड के रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके सीक्रेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, विथ कोऑर्डिनेशन विथ वीवैप, जिसको मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, और वीवैप के बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वीवैप की लाइन के ऊपर है तो सेल नहीं करना है और नीचे है तो बाई नहीं करना है। ये जो बोलता हूँ मैं, ये इसलिए बोलता हूँ कि वीवैप के पास मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो आप बाई साइड पर रहिए, और तो कैंडल्स आपको नीचे की ओर आती दिखेगी, बट हो सकता है वो वीवैप से ही वापस ऊपर चला जाए और आपको फिर फ़ायदा हो जाए। तो आपकी कोशिश हमेशा वीवैप की लाइन ही होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, बॉलिंजर बैंड के 3 जो पैरामीटर्स हैं, ये इनफैक्ट टू बी वेरी बात करें, जब हम बात करते हैं तो हमने आपको एक वीडियो भी बना कर दिया है जिसमें OH, OL और प्राइस ट्रैप के बारे में बात किया था, और एक और बताया था आपको अदर्स। ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, जिनको देखा होगा वो समझ सकते हैं कि मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ। तो इस प्राइस ट्रैप जो है ये बेसिकली कहीं ना कहीं बॉलिंजर बैंड पे ही आपको अच्छे से दिखता हुआ नज़र आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर का चार्ट हम ओपन करके रखेंगे और उसी पे हमारी पूरी एनालिसिस होगी। पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा, हम डे वाइज चार्ट को देखेंगे, कोई चार्ट पे हमें कुछ नज़र आएगा तो हम आपको बताते चलेंगे और उस हिसाब से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, ये आपके सामने निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, अब फ्यूचर के चार्ट से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। बॉलिंजर बैंड अगर आप बनाया होगा तो आपने देखा होगा बॉलिंजर बैंड में 2 लाइन्स होती हैं। ठीक है, 2 लाइन्स, हम सॉरी मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो ये आप कंफ्यूज ना हो, 2 लाइन्स होती है और एक लाइन आपको बीच का होता है। तो इसे हम कहते हैं अपर बॉलिंजर बैंड। अपर बैंड है मतलब यहाँ तक प्राइस जा सकता है मैक्सिमम, और नीचे वाली जो होती है इसको हम कहते हैं लोअर बॉलिंजर बैंड। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होंगे इस पर। और ये जो है हमारा 20 मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज के लिए, या आप इसको मानते हैं तो हम इसको कहते हैं मीडियम कहते हैं बॉलिंजर बैंड में। ठीक है, ये 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड में। तो ये बॉलिंजर बैंड की कहानी होती है। अब बॉलिंजर बैंड में क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, जो सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स होता है स्क्यूज़ कहते हैं इसको बेसिकली में, मैं वर्ड्स स्पेलिंग पे नहीं आ रहा हूँ। एक होता है बैंड के साथ, हम इसको बोलते हैं बैंड के साथ चल रहा है। दोस्तों जैसा मैं बातें बोल रहा हूँ वैसा ही आपको मैं वहाँ पे दूंगा। प्राइस ट्रैप बात करूँगा, प्राइस ट्रैप कैसे होता है। ठीक है, तीसरा मैं बात करूँगा बैंड के साथ, इसको कह लीजिए, या इसी को हम कहते हैं बीबी ब्लास्ट भी हुआ है। ठीक है, तीसरा हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में कि वो नैरो चल रहा है, नैरो या स्क्यूज़ बोलते हैं बेसिकली। वर्ड मैं भूल रहा हूँ, मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, पर नैरो बैंड देखेंगे आप, देखेंगे कि बैंड जो है ऐसे आपको छोटे डायरेक्शन में काफ़ी देर से चल रहा है और प्राइस इसी के बीच में घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी इस तरह की मूवमेंट आती है, वो एक फास्ट मूवमेंट ऊपर की ओर आएगी, वो हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल वे में समझ रहा हूँ और
देखिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, बट कहीं कंफ्यूज होगा तो मैं बताऊंगा, इसीलिए मेरा वीडियो भी बहुत लंबा होता है। तो सबसे पहले बैंड का चार्ट हम खोलते हैं, बैंड मतलब प्राइस का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं एक बार बहुत सारी चीज़ों को हटा दूँ, और ये बैंड आप देख रहे होंगे बॉलिंजर बैंड आ रहा है, सिंपल बॉलिंजर बैंड। अब जैसा मैंने आपको कहा, ये लाइन जो है ये हमारी अपर बॉलिंजर बैंड होती है और ये हमारी लोअर बॉलिंजर बैंड होती है, और इसे हम मीडियम बोलते हैं। तो आप नॉर्मली बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाएंगे, आपको लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हम देखते हैं या हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, आप समझिए। पहला आता है पॉइंट नंबर, आप देखेंगे, मैं आपको किसी डे वाइज चार्ट पे जाते हैं, 5th का चार्ट पकड़े, 9-15 पे है, चलिए 5th के चार्ट को पकड़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, एक वीवैप आपको इनबिल्ड करना है, वीवैप बेसिकली होना ही चाहिए आपके साथ। अब आप यहाँ देखिए, इस एरिया को देखने की कोशिश कीजिए। तो मार्केट ने क्या किया, ये एक लो बनाया, ठीक है, ये मार्केट ओपन होता है, इस बॉलिंजर बैंड के नीचे में जाता है और यहाँ से वो वीवैप के ऊपर आता है। द मोमेंट ये वीवैप के ऊपर आता है तो आपका एंट्री पॉइंट बन सकता है यहाँ पे, और जैसे ही वीवैप के ऊपर आप एंट्री करते हैं तो आपका टारगेट जो है बेसिकली बॉलिंजर बैंड बनता है। अब दो बातें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। पहला जो सीक्रेट है बॉलिंजर बैंड का, वो ये है कि बॉलिंजर बैंड अगर बैंड के साथ चल रहा है, बैंड के साथ चल रहा है, तो आप अपनी प्रॉफिट को बिल्ड मतलब ट्रेल कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, ये कैंडल बैंड के साथ है, बैंड के ऊपर ही है, और ये कैंडल बैंड के साथ है, ये कैंडल बैंड के साथ है, अब ये कैंडल बैंड के साथ है। तो 4 कैंडल का मतलब हुआ कि आपको अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपने एंट्री की है करीबन करीबन इस जगह पे की होगी, तो आप देखेंगे कि ये पहला कैंडल बैंड के पास आया पर नीचे नहीं आया, दूसरी कैंडल भी बैंड के पास ही आया है, यहाँ भी बैंड के साथ है, यहाँ भी बैंड के साथ है, तो आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। इसको और बहुत क्लोजली समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ बैंड के साथ, तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा चार्ट में और देखते हैं, कहीं पे हमें इस तरह का मिला हो तो हमारे लिए और अच्छी बात हो जाएगी समझने के लिए कि ये बैंड के साथ हो तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एरिया पे बात करें अगर, तो यहाँ अगर वीवैप के ऊपर आपने एंट्री की तो ये देखिए बैंड के साथ चल रहा है, मतलब इसका हाई या लो, जो भी कैंडल का प्राइस का जो हाई या लो है वो बैंड के आसपास, मतलब बैंड के ऊपर या नीचे होना चाहिए, पर बैंड को टच करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन अगर बना लेते हैं, सपोज इस जगह पे पोजीशन बना लेते हैं, इसी जगह पे किसी भी जगह बनाते हैं, तो आप तब तक इसको ट्रेल कर सकते हैं जब तक ये बैंड के साथ चल रहा है, तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर बैंड के साथ चल रहा है तो मुझे एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, एकदम पॉइंट है, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग, मेरी चीज़ों से सीखा है मैंने, ये तब तक आप इसको ट्रेल कीजिए जब तक आप एक कैंडल, वन कैंडल प्राइस के मतलब बैंड के बाहर नहीं, मतलब ऐसा कोई कैंडल बने जो कि करीबन जैसे ये कैंडल जो हमने यहाँ बनी है, अगर ये कैंडल बैंड के नीचे बनती, इस जगह पे बनती, तो आपको फिर अपनी पोजीशंस काट लेनी चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट वहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा या प्राइस आपने नीचे आने की कोशिश करेगा। पहला रूल। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ट्रेलिंग करेंगे बैंड के साथ, ट्रेल करेंगे बैंड के साथ अगर चल रहा है तो प्राइस बैंड के साथ अगर चल रहा है तो ट्रेल करते जा सकते हैं, और आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करके, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे मान लीजिए सपोज किसी चीज़ को बाई किया होगा, वो 20 रुपये की होगी या 50 रुपये की होगी, और यहाँ 70 बन गया, उनका टारगेट ऑलमोस्ट 70 का होगा, मान लीजिए 20 रुपये का टारगेट होगा तो हिट हो सकता है, बट अगर वो चाहें और पैसा बनाना तो वो बैंड के साथ चल रहे हैं तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही बैंड को वो छोड़ता है, एक कैंडल, 1 सिंगल कैंडल बैंड को छोड़ता है, तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए आपको x मिल रहा था, आप x + y या z तक जा सकते हैं। ये बॉलिंजर बैंड का पहला सीक्रेट है
जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे प्राइस को, हो सकता है आपको यकीन ना हो, बट आप उस तरह से चार्ट पे जाकर जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। अब ये आप टाइम फ्रेम की बात करें, बट ये हमेशा याद रखिएगा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे 5 मिनट 10 मिनट में चार्ट पे ज़्यादा आपको ये चीज़ दिखेगी। तो मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, मैं उसमें आपको दिखा रहा हूँ उसको। पहला पॉइंट नंबर। दूसरा पॉइंट आता है बैंड ब्लास्ट। बैंड ब्लास्ट, बैंड ब्लास्ट दूसरा सीक्रेट है बोलिंजर बैंड का, जो है बैंड ब्लास्ट। अब हम उसको चार्ट पर खोजने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमें मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं यहाँ दिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, जब जब जहाँ जहाँ मिलता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे लोगों ने ट्रेल किया, यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, वी वेब के ऊपर आ गया, हमने एंट्री बना ली। अब ये लाइन, ये रेड लाइन होने के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है पोजिशंस काट देंगे, बट अगर ये नहीं गया है नीचे तो फिर आप देखिए कहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक कैंडल बैंड के अंदर बन गई, आप अपनी पोजीशन को काट लीजिए। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये कैंडल या ये कैंडल बेसिकली बैंड के अंदर बन गई, अपनी पोजीशन काट लीजिए, नहीं तो फिर मार्केट जो है नीचे गिरता है। ठीक है, अब आते हैं आपको बैंड ब्लास्ट की बात करते हैं। देखिए बैंड ब्लास्ट क्या होता है, बेसिकली प्राइस यहाँ पे आया। अब 29 जुलाई का ये मैंने फ्यूचर का चार्ट खोला है। अब देखेंगे बैंड के साथ गया, बैंड नीचे ऐसे ऊपर कर रहा। अब ये एरिया जो है कम्प्लीटली, ये एरिया अगर आप देखें तो ये एरिया में प्राइस जो है एक नैरो लाइन पे ट्रेड कर रहा है, कम्प्लीटली नैरो में कर रहा है। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग बनती नहीं है, बट ट्रेडिंग कहाँ बनेगी, ट्रेडिंग बनेगी जैसे ही वो वी वेब के पास आता है, जैसे ही वी वेब के ऊपर आता है एक ब्लास्ट आपको नज़र आएगा। ये ब्लास्ट जो आप देख रहे हैं इस तरह का, आप इस तरह का मूवमेंट तब देखेंगे जब इस तरह की लाइन बनती भी नज़र आएगी। 5 मिनट में जाकर देखेंगे तो और आपको अच्छा नज़र आएगा, सिंक्रोनाइज नज़र आएगा। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बैंड ब्लास्ट होता है। तो प्राइस का रूल क्या है, अगर ये बोलिंजर बैंड बनता है तो बोलिंजर बैंड का बेसिकली क्या होता है कि ऐसे और ऊपर या नीचे ऐसे बना हुआ रहता है, बट जब आगे जाकर आप देखेंगे ये नैरो होता जा रहा है, तो यहाँ पे प्राइस जो है कॉन्सोलिडेट करता है, और जैसे ही वो वी वेब के ऊपर आएगा आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ पे ब्लास्ट ऊपर की ओर मिलता हुआ नज़र आएगा, या टेक्निकली भी अगर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं यार यहाँ तो प्राइस कॉन्सोलिडेट कर रहा है, तो आप अपनी पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा ब्लास्ट होगा और बड़े मूवमेंट से प्राइस मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। मतलब कोई प्रीमियम 50 रुपये की होगी, उसको 100 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 कैंडल में ही वो 100 होती भी नज़र आ सकती है। तो दूसरा सीक्रेट हमने बताया आपको बैंड ब्लास्ट। अब आते हैं तीसरा सीक्रेट। तीसरा सीक्रेट होता है, हम उसको कहते हैं अगर वी वेब की लाइन जो है हमारी बैंड के बाहर है, वी वेब जो है बैंड के बाहर चला गया है, ऊपर या नीचे बाहर चला गया है, तो प्राइस यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो प्राइस कभी भी यहाँ पे गिरेगा नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पे आप भले ही आप देखेंगे कि वो मीडियम के नीचे है, ठीक है, बट आप वहाँ कॉन्सेशन भी देख सकते हैं, आपको इंडिकेटर्स बहुत सारे बता सकते हैं कि नहीं वो नीचे जा सकता है, बट वो फिर वो नीचे नहीं जाएगा। एक बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिलने वाली है आगे जाके। तो अब हम इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा होता है मार्केट में, या मैं ऐसे ही तुक्के मार रहा हूँ। देखिए सबसे अच्छा जो लास्ट चार्ट है हमारे पास, जो लास्ट डे का है, फ्राइडे का, वो हमें नज़र आता है। इसमें देखिए अब 10 मिनट के चार्ट में आप देख रहे होंगे तो आपको नज़र नहीं आ रहा, पर अगर मैं इसको 5 मिनट का चार्ट में देखूं तो आप देखेंगे कि ये प्राइस जो है वी वेब के बाहर आ चुका है। जैसे ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे कि इस जगह पे, मतलब वी वेब जो है वो बैंड के बाहर आ गया है। तो इस जगह पे क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि भैया कोई पोजीशंस तो बन रही है, हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, सपोज़ यहाँ हमने कोई पोजीशन बनाई और यहाँ जाके अपने एग्जिट कर दी, क्योंकि हमारा जब इस जगह पे पोजीशन बनेगा तो यहाँ पे हम एग्जिट हो सकते हैं, एकदम क्लियर है। बट जब इस जगह पे एग्जिट हो गए, फिर भी हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वी वेब के नीचे नहीं आया है, तो हमेशा कॉल साइड पे ही रहना है, पहला पॉइंट।
अब कॉल साइड पर रहना है तो क्या हमें बनानी चाहिए अपनी पोजीशन या नहीं बनानी चाहिए? तो अगर आप कोई पोजीशन अपनी बनाए हुए हैं, एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है और बैंड के बाहर वीवैप आ जाए तो पोजीशंस एग्जिट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए, डेफिनेटली जब तक वो वीवैप के नीचे नहीं आता है तो आप उसको सेल मत कीजिए। जैसे ही वीवैप नीचे आए तो अपनी पोजीशंस आप एग्जिट हो जाए। और जब भी आप ट्रेड बनाते होंगे तो वीवैप के नीचे की एक क्लोजिंग कैंडल से अगर मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाता तो ये कैंडल जो होती है मैं इस जगह पर अपनी पोजीशंस बनाता, ये कैंडल 9.50 की होती और 9.40 की जो लो है वो मेरा एसएल हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और ये एसएल मेरा स्ट्रांग भी क्यों होगा? क्योंकि लोअर बैंड का भी एसएल यही बन रहा है, तो ये हमारे लिए स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। तो अब यहाँ देखिए प्राइस नीचे आया और प्राइस इसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद बैंड का सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर चला जाता है, तो आपको एक अच्छा फ़ायदा यहाँ पे भी होता हुआ नज़र आ सकता है। और जब तक ये बैंड के बाहर है, जब तक ये बैंड के बाहर है आप अपनी पॉसिबिलिटी लेके चलिए। जैसे ही बैंड के आसपास आए आप अपनी पोजीशंस को हटा भी सकते हैं, या आप यहाँ पे भी जब देख रहे हैं अपर बैंड को टच कर चुका है तो आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिए। आपका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेगा, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाया है कि जब भी वीवैप बैंड के बाहर आ जाता है आप अपनी पोजीशन से एग्जिट होने की जरूरत नहीं। ऑल्दो मीडियम के नीचे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, बट आप यहाँ पर जब तक अगर बैंड के बाहर है तो आपको पोजीशन बाहर निकालने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट लेके ही निकलिएगा, ये श्योर शॉट है। अब इसको और देखते हैं कहीं पे। तो 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो तीनों चीज़ों को आप देखिएगा, आपको नज़र आएगा। यहाँ आते हैं कोई ऐसा पॉइंट, हाँ देखिए यहाँ पे यहाँ मार्केट आपने यहाँ से पोजीशन बनाई या वीवैप के ऊपर कहीं भी बनाई ली, या आपको अब आप बोलेंगे यहाँ सर तो मैं तो बैंड के बाहर आ गया बट मैं अपनी पोजीशंस कहाँ बनाऊँ? पोजीशन आपको बनानी है हमेशा अपने स्टेशंस पे। स्टेशंस आपका मीडियम हो सकता है, मतलब ये रेड लाइन हो सकती है, ठीक है। लोअर बोलेंगे अगर तो कॉल साइड पर जा रहे हैं तो लोअर बना सकते हैं, और अगर पुट साइड पे बैठे हुए हैं तो आप अपर बोलेंजर बैंड को भी एक बना के आप ट्रेड कर सकते हैं कि इसके नीचे आया तो हम एक नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे वीवैप जब तक इसके नीचे नहीं आया तब तक प्राइस गिरा नहीं, जब तक वीवैप आया, वीवैप बैंड के बाहर हुआ तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ही देगा, ये श्योर शॉट है। जहाँ आपको इंडिकेटर से ही इंडिकेट करेंगे कि नहीं मैं नीचे जाऊँगा, तो ये नहीं होता है। अब और देखते हैं ये वाला, देखते हैं वीवैप वाली लाइन का जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप यहाँ देखिए वीवैप की लाइन मेरी ये रेड ब्लू वाली लाइन है, प्राइस यहाँ पे आया, ये 9.15 की कैंडल है, बड़ी कैंडल बनी, ये 9.15 की नीचे रेड वाली कैंडल बनी, प्राइस ऊपर गया। उसके बाद आपने कहीं पे भी अपनी पोजीशन बना ली, आपने एक ऊपर का टारगेट लिया। अब चूंकि बोलेंजर बैंड ऊपर का टारगेट है और मार्केट आपको यहाँ पे ही प्रॉफिट दे रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लिए, नहीं तो आप देखेंगे कि वीवैप के नीचे जब तक नहीं, जैसे यहाँ पे आप देखा, आपने देखा कि ये वीवैप जो है नैरो हो गया है, और नैरो मतलब बोलेंजर बैंड नैरो हो चुका है और प्राइस जो है अब वीवैप के ऊपर चल रहा है और वीवैप बोलेंजर बैंड के बाहर आ गया। ये कंडीशंस आपको नज़र आए, आप एकदम से आराम से बैठे रहिए, ये पोजीशंस में आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि नैरो है, ब्लास्ट होना है और वीवैप जो है ऑलरेडी बाहर। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपनी पोजीशंस काट देंगे, बट अगर वीवैप के नीचे, वीवैप बैंड के बाहर है, आप अपनी पोजीशंस को बनाइए और देखिए क्या शानदार प्रॉफिट आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, यहीं पे आप देखेंगे कि मैंने आपको कहा है कि बैंड के साथ अगर चल रहा है तो आप ट्रेल कर सकते हो, तो लगातार आप देख रहे होंगे 5 मिनट के इंटरवल में बैंड के साथ चल रहा है। अब इस जगह पे लॉजिकली में इस जगह पे आप अपनी पोजीशंस को बुक कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह पे 1 2 3 4 5 5th कैंडल ने बैंड के बाहर बनाया, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, आपको ऑलमोस्ट डन है आपका। आप थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले लीजिए अगली कैंडल का, बट अगर 2 कैंडल आपकी बैंड के नीचे बन गई आप एग्जिट हो सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट है। और यहाँ पे देखेंगे कि बैंड के अंदर भी आ गया है वीवैप, तो ये भी एक आपको इंडिकेटर है।
और फिर आप आगे जाकर देखेंगे कि फिर बैंड के बाहर आया है। आप कोई भी मीडियम पे पोजीशन बना लीजिए, जैसे यहाँ पे आपने बना लिया तो यहाँ पे है 17,326 का बन रहा है। आप देखिए इसके साथ जा रहा है मार्केट और करीबन 390 तक गया, तो 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट भी आपको वहाँ पे होता हुआ नज़र आया। और प्राइस जो है नीचे नहीं आया, ये भी आप देखेंगे। ये तो अपर साइड पर आप देख रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो लोअर साइड पर, मतलब ये कॉल साइड पर मैं दिख रही थी सारी चीज़ें। अब हम पुट साइड पर कुछ देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड, मतलब वीवैप जो है बॉलिंजर बैंड के बाहर आई। पर हाँ, ये एंट्री के दौरान, मतलब आप ट्रेड चल रही है, मार्केट चल रहा है, तब जाके वीवैप बॉलिंजर बैंड के बाहर आ जाए, आपको अपनी पोजीशंस कॉल साइड से एग्जिट होनी नहीं है। आप ट्रेल करके जा सकते हैं, आराम से आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ भी आप देखिए ऐसे ही हुआ, मार्केट ऊपर गया। अगर आप यहाँ पे निकल गए होते तो आपको नुकसान हो गया होता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिए होंगे। अब यहाँ अगर आपने रहते तो करीबन आपको यहाँ से 16,562 से मार्केट करीबन 16,600, 100 पॉइंट का मूवमेंट करीबन आपको 100 से 50 पॉइंट तो प्रीमियम में डेफिनेटली ही दे देता है। अब देखते हैं ऊपर साइड से कुछ अगर हमें मिल जाए तो वो भी हमारे लिए एक लर्निंग होगा कि मार्केट नीचे भी मिलता है, ऊपर भी मिलता है, दोनों बैंड के साथ मिलता है। अब आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे यार ये बॉलिंजर बैंड का चार्ट से तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों चार्ट अच्छा बने या बुरा बने, प्रॉफिट बनने से मतलब है, इसलिए आप उस पर फोकस मत कीजिए कि चार्ट तो बड़ा अजीब सा दिखता है, समझ नहीं आता बैंड के साथ, क्योंकि बैंड के साथ चलेगा। बैंड बेसिकली क्या, बॉलिंजर बैंड इज ए लैगिंग इंडिकेटर आता है। लैगिंग इंडिकेटर है बट वो एक्ट करता है वीवैप चूँकि उसके साथ होना, तो वहाँ पे उन दोनों की कॉम्बिनेशन से लैगिंग प्लस लीडिंग इंडिकेटर दोनों के बारे में आपको फ़ायदा करता है। और लीडिंग इंडिकेटर के बारे में आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। लीडिंग इंडिकेटर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो हमेशा फ़ायदा करता है क्योंकि वो पहले ही मार्केट को बता देता है, आपको इंडिकेट कर देता है कि प्राइस अगर यहाँ से निकलेगा तो उसका नेक्स्ट स्टेशन क्या बनेगा। मतलब फॉरकास्टिंग बहुत अच्छा करता है। जैसे MACD भी लीडिंग इंडिकेटर है, वो बताता है, वैसे ही है। चलिए अब देखिए, यहाँ आप देखिए ऊपर से मार्केट आ रहा है, गिर रहा है। अब आपने अगर वीवैप के नीचे मिला, आपको पुट साइड पर आपने ट्रेड ले ली। अब आप यहाँ देखिए ट्रेड ले लिया आपने, अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक किया क्या, तो अब जब तक ये वीवैप के और वीवैप यहाँ पे बाहर आ चुका है, बैंड के बाहर आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि यार बैंड के बाहर आ चुका है तो आपको कोई पोजीशंस को एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर एग्जिट हो जाता है, यहाँ एंट्री लिया, यहाँ एग्जिट हो गया तो बनाया क्या 10 रुपये। बट जब तक बैंड के बाहर जैसे ही वीवैप आ गया ना, आप सुकून से शांति से बैठ जाइए और देखिए फिर मार्केट वो नीचे गिर जाएगा। और ये वही हुआ, वीवैप के पास आने के आसपास ही वो गिर गया, फिर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ देता हुआ नज़र आया। तो देखिए मैं जब इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने कुछ रूल्स को फॉलो करता हूँ। चलिए आज भी वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आएगी। देखिए ये चार्ट आप देखिए कितना शानदार चार्ट है। अगर हमने यहाँ वीवैप के ऊपर कोई भी कैंडल पे, इस कैंडल पे पोजीशन बना ली और यहाँ देखिए आप ट्रेल करके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगातार आप इस पॉइंट तक लेके जा सकते हैं, अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं 5 मिनट। यही आप 10 मिनट में जाकर देखेंगे खोजता, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होगा। आप 5 मिनट 10 मिनट दोनों को साथ साथ लेकर चलिए, 5 मिनट चेक कर लिया, 10 मिनट में चेक कर लो क्या हो रहा है। अगर वो बैंड के साथ है तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा था, नैरो इंडिकेटर्स बनता है, नैरो बन जाता है, बैंड जो है नैरो एक्सक्यूज कर जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए बैंड खुला और इसके बाद एक ये बड़ा इंडिकेटर यूज हो गया, बैंड खुला और ये छोटे से दायरे में ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे नैरो इंडिकेटर्स में काम कर रहा है। अब नैरो में प्राइस में कोई भी आप मूवमेंट नहीं देख रहे, ना ऊपर जा रहा नहीं नीचे जा रहा है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लास्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसमें सिंपल रूल है, बैंड के वीवैप के नीचे आया, आप अपनी पोजीशन बनाइए, आपको देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आएगा मार्केट में। ठीक है, अब आ जाते हैं और कुछ नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बैंड का, बॉलिंजर बैंड का फ़ायदा, और बॉलिंजर बैंड हमेशा आपको फ़ायदा करेगा ज़्यादा, और ये छोटे इंटरवल में, बड़े इंटरवल में सब में करेगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोलता हूँ
जितना बड़ा इंटरवल, जैसे 30 मिनट का चार्ट मैं आपको लगाता हूँ, देखते हैं इसमें 30 मिनट का चार्ट में आप देखिए मूवमेंट कैसे आएगी। देखिए 30 मिनट के चार्ट में प्राइस जो है बैंड के बाहर बना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊँ, अभी हम लास्ट जो है इंडिकेटर उसके बारे में बात करेंगे, प्राइस टैप के बारे में भी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए 2 घंटे मतलब मार्केट अगर इस पोजीशन पे है 16,700 के आसपास, तो ये गया है 762 तक, मतलब 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल रहा है 30 मिनट के चार्ट में, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलता है इसमें। अब देखिए मैंने आपको कहा था बैंड ब्लास्ट, एक तो नैरो वाला बताया, एक बैंड ब्लास्ट के बारे में बताया, चौथा जो सीक्रेट्स हमारा है बैंड ब्लास्ट। ये बैंड ब्लास्ट क्या होता है बेसिकली में, बैंड ब्लास्ट हम बात कर रहे हैं, बैंड का ब्लास्ट। यहाँ पे क्या होता है कि एक कैंडल, कोई भी एक कैंडल 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे, अगर वो बैंड के बाहर बन गया है, बैंड के बाहर बना है, जैसे सपोज आप देखेंगे कि बैंड के बाहर बना, पहली कैंडल ये जो देख रहे हैं आप, बैंड के बाहर बना। अब अगर बैंड के बाहर बना और जैसे ही ये वीवैप के ऊपर आ जाए 10 मिनट में 15 मिनट में, आपको जब आप अपने पोजीशंस को बनाए, एक अच्छे मूवमेंट के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, ये एक इंडिकेटर है। ये एक इंडिकेट करता है कि मार्केट जब भी बैंड के बाहर बनेगा, अगर वो वीवैप की लाइन के ऊपर चला जाएगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको नज़र आएगा। तो प्राइस यहाँ पे क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं प्राइस ट्रैपिंग हो जाती है। और प्राइस ट्रैप होने के बाद मार्केट जो है अपना, जो हम आपको लास्ट जो इंडिकेटर बता रहे थे प्राइस ट्रैप, वो यही इंडिकेटर बैंड ब्लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। बैंड के बाहर उसने अपनी फॉर्मेशन की, अगर आप वीवैप की लाइन को 1 मिनट के लिए हटा दें तो आप देखेंगे ये इंडिकेटर जो है पूरी ये कैंडल आपका बैंड के बाहर बना है। अब यहाँ पे एंट्री हम तभी करेंगे जब बैंड के मतलब प्राइस जो है वीवैप के ऊपर आ जाता है। अब इस जगह पे अगर आपने कोई पोजीशन बनाई जो कि करीबन आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल, इस जगह पर अगर आपने कोई पोजीशन बनाई, सपोज मैं कहता हूँ इस जगह पर बनाई आपने, और यहाँ आप देखेंगे तो ये आ रहा है करीबन 780 से 917, तो 200 पॉइंट का मूवमेंट आप मार्केट में, मतलब 900 150 पॉइंट का मूवमेंट आप मार्केट में देखेंगे और एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है। तो ये प्राइस ट्रैप इसको हम लोग बोलते हैं। अब जैसे प्राइस ट्रैप के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, 10 मिनट के इंटरवल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 10 मिनट के इंटरवल में भी आपको प्राइस ट्रैप मिलेगा। तो प्राइस ट्रैप हमेशा मिलेगा, जैसे यहाँ आप देखेंगे प्राइस ट्रैप हुआ है, पर जब तक ये वीवैप के ऊपर नहीं है, वीवैप के ऊपर नहीं है, या एक इंडिकेटर और आप लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज 5, हम उसको यूज़ करते हैं 5 मूविंग एवरेज, उसको कर लीजिए, या 5 अब 5 मूविंग एवरेज की एक खास बात है, इसको मैं कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ या येलो कर देता हूँ। तो जब तक वो 5 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा है, आप मान लीजिए नीचे नहीं आ रहा है, तो आप अपनी पोजीशन में बनाए। 5 इंडिकेटर, इस 5 मूविंग एवरेज बेसिकली एक्ट एज ए रेसिस्टेंस काम करता है, और डे चार्ट पे तो बहुत अच्छे से करता है, आप उसको देख के भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्राइस ट्रैप हुआ, ठीक है, बट वीवैप के नीचे नहीं आया, वीवैप के ऊपर नहीं आया, वीवैप के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी कोई भी पोजीशन बनती नहीं है, यहाँ इसी को हम एसएल हंटिंग बोलते हैं, और इसी के लिए हम आपको बोलते हैं कि आज एसएल हंटिंग होगी। या आप देखते होंगे मैं बहुत सारे कमेंट्स डालता रहता हूँ, आप उस पर फोकस कीजिए, आपको हमेशा नजर आए। जैसे मैंने कह दिया आपको ओएल मिला है, तो इसका मतलब है ओपन इक्वल टू लो। अब ओपन इक्वल टू लो का मतलब ये नहीं है दोस्त कि तुरंत प्रभाव से ट्रेड ले लेंगे। ट्रेड तो बनेगा हमेशा स्टेशन के पास। स्टेशन हमारा वीवैप हो सकता है, इमीडिएट स्टेशन जो हो सकता है वीवैप हो सकता है, बैंड का अपर हो सकता है, या बैंड का लोअर हो सकता है, या मीडियम हो सकता है जो हमारा 20 SMA है, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज। तो इस जगह पर हो सकता है आप कहीं ओले पोले में कहीं पे भी एंट्री लेंगे
तो वही वाली बात हो जाएगी दोस्तों, बुल बनना है बुल बनो, बियर बनना है बियर बनो, चुलबुल मत बनो, चुलबुल नहीं बनना है यहाँ पे। ये फोकस आपका हमेशा होना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आज जो मैंने आपको बोलिंजर बैंड को, तो आप जब भी ट्रेड करें तो देखिए ट्रेड का सेटअप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड का सेटअप होता है ये दोनों चीज़ें आपने लगा दी, ठीक है, मूविंग एवरेज लगा दिया, वीवैप लगा दिया, और ये 3 चीज़ें पे आप ट्रेड बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर होना है तो इसको आप ये हटा के आप ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वीवैप के नीचे नहीं आएगा मैं अपनी पोजीशंस नहीं काटूंगा। अपने पोजीशंस यहाँ पे बना ली मैंने, सपोज इस जगह पे पोजीशन बनाई, आपका पहला टारगेट आपका अपर बोलिंजर बैंड होगा, उसके आसपास आते ही अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिए। और अगर नीचे आता है तो देखिए कि स्टेशन के पास वीवैप मतलब मूविंग एवरेज के पास क्या कर रहा है, वीवैप के नीचे जाए आप अपनी एग्जिट करके निकल जाइए, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना, इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, एक कला है, एक आर्ट है। और ये आर्ट बेसिकली दोस्तों ये कोई नहीं सिखा सकता। मैं क्या इस दुनिया का कोई भी, मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, छोटा सा ट्रेडर हूँ, मतलब तिनका हूँ, जिसको मैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में बात करता हूँ, तिनका हूँ। बहुत बड़े बड़े भी आ जाएंगे ना तो भी, बड़े पैसे वाले भी आ जाएंगे ना तो भी वो प्रॉफिट तभी बना पाएंगे जब तक ये कला नहीं सीखते हैं। कला क्या हो सकती है, 30 रुपये 20 रुपये का टारगेट लेके चले, 10 रुपये का भी टारगेट लेके चले तो भी वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। तो दोस्तों ये जो मेरी मुहिम है, और मैं चाहूँगा इसमें आप सबका भी साथ मिले, ये मुहिम बेसिकली है हमें एक रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल ट्रेडर को इंडिपेंडेंट करना है, उनको इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलानी है कि वो किसी पेड ग्रुप को ज्वाइन करे और फ्री में और खुद से अपने ट्रेडिंग स्टाइल से, अपने ट्रेड करने से आप उसको ट्रेड को बनाइए। दोस्तों ये कोशिश है, आपको आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी भी पेड सर्विसेज को ज्वाइन करके उनको पैसे दे के प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम वो पैसा तो उनका बचेगा जो वो प्रीमियम मतलब पेड सर्विसेज को दे रहे हैं, और यहाँ पाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक ट्रेड करेंगे। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हेजर बन के चलिए, स्प्रेड ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे मतलब बेयरिश बुल जिस साइड आपको जाना है, ट्रायंगल, स्टैटल, एक स्कैल्पर, जो बनाना है अपने आप को बनाइए, बट छोटे छोटे से चलिए, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा। अगर पैसा बच गया तो आप सीख जाएंगे मार्केट में, और सीख गए तो फिर आपको प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस जाते जाते मैं आप लोगों को दूँ इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। और ये हर घर तिरंगा जो हम कंसेप्ट मुहिम जो पूरी भारतवर्ष में चल रहा है, ये मुहिम के तहत में मेरा भी एक एजेंडा है। तो मैं आप लोगों को अगले साल तक मैं करीबन 100 से 200 लोगों को एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना दूंगा, ताकि वो खुद से ट्रेड करेंगे और अपना पैसा बनाएंगे। धन्यवाद।